हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और बच्चों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है एड ग्रेड की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, पाठ 12 खत्म हो जाए तो, इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे आपको इसमें प्रश्न उत्तर लिखना है, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं बच्चों। इसके पहले के पार्ट पहले की वीडियो में करवा दिया है, तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे आप लोग। आइए देखते हैं, सबसे पहले अभ्यास प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। और पहला प्रश्न इसमें दिया है बच्चों कि निम्नांकित में से किस ईंधन का उपयोग वाहनों में करने से सबसे कम प्रदूषण होता है। तो दोस्तों, सबसे कम प्रदूषण होगा सीएनजी में। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा नंबर सीएनजी। तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। तो ऐसे आप पहला कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ब नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा है कि इनमें से सबसे कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का समूह कौन सा है। तो यानी कौन कौन से वाहन हैं जिनसे प्रदूषण कम होगा। तो बच्चों, साइकिल, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी, ये वाहन से प्रदूषण कम होगा। तो इसमें दूसरा आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको दूसरा लिखना है। तो ऐसे आप ब नंबर कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा स नंबर। इसमें पूछा है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए उचित होगा। तो वाहनों की संख्या को कम करने के लिए क्या उचित है। तो सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करना उचित होगा। तो इस प्रकार से दूसरा इसमें आपको लिखना है। तो यहाँ आप नीचे यहाँ पर लिखेंगे और इसमें टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको अ, ब और स ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं द नंबर। तो द नंबर में यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। तो बताओ बताओ मेरा नाम। तो ये कौन है। तो ये है दोस्तों ईंधन का तेल, है ना। मतलब खाने का तेल मिल जाएगा, औषधि तेल भी मिल जाएगा, बालों का तेल भी, लेकिन ईंधन का तेल जो है वो सीमित है, इसको कम खर्चना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा नंबर। तो इस प्रकार से आप इसमें द नंबर में दूसरा लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1.2। इसमें है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खाली स्थान भरना है आपको। तो देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न लिखा है, वाहन ईंधन के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं, है ना। तेल भरने कहाँ जाते हैं। पेट्रोल पंप में जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेट्रोल डीजल के भंडार सीमित हैं। तीसरा है, जब लाल बत्ती पर वाहन रोकते हैं तो इंजन बंद रखना चाहिए। अगला है, उपले व लकड़ी जलाने से धुआं निकलता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। और अगला है, पेट्रोल डीजल जमीन के अंदर पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन हैं। तो इस प्रकार से खाली जगह पे आपको खालिस्तान में सही शब्दों को लिखना है और खालिस्तान को ऐसे पूर्ण करना है बच्चों। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 1.2 को कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। और दोस्तों, अब देखेंगे हम अति लघुत्तरी प्रश्न है आगे। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, मीन्स कम मेरिट परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा, सारी परीक्षाओं के पहले चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, पेपर की वीडियो होती है। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए और वो आपको समय पर मिल सकें, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको समय पर सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। आइए देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। और दूसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है कि पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर दी है। वर्ष 1980 में 50 रुपये प्रति लीटर थी, 2000 में 75 रुपये प्रति लीटर हो गई और 2020 में 102 रुपये प्रति लीटर है। अब प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि वर्ष 1980 से 2020 के मध्य पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी। तो दोस्तों, 2020 में 102 हो गई थी और 1980 में 50 थी। तो हम 102 में 50 को घटा देंगे, तो उत्तर आएगा बच्चों 52 रुपये। तो हम लिखेंगे 52 रुपये कीमत बढ़ी।
तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर दूसरे में करना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है वाहन चलाने के लिए कौन कौन से ईंधनों का उपयोग किया जाता है, लिखिए। तो वाहन चलाने के लिए बच्चों पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस का उपयोग करते हैं हम। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में आप यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। आगे देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है और चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इससे क्या समस्या हो सकती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण होगा, जिससे बीमारियां बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 में लिखेंगे दोस्तों और इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है और प्रश्न 5 में आपसे यहाँ पर पूछा है कि खनिज तेल मतलब पेट्रोल डीजल की बचत जागरूकता हेतु पोस्टर बनाइए। तो यहाँ पर कोई भी पोस्टर बना देना आप। जैसे मैंने लिखा है पेट्रोल डीजल इसके बारे में, और लिखा है नारा कि तेल बचाओ जीवन बढ़ाओ, ईंधन है तरल सोना, इसे बचा लो मत तुम खोना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 में लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर छठवा और छठवें प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा है कि यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंस जाती है तो आप वहाँ पर कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि ट्रैफिक जाम में हमें वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का सामना करना होगा। इस प्रकार से प्रश्न 6 के उत्तर में लिखेंगे। सातवां प्रश्न है तेल के भंडार धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि तेल के भंडार सीमित हैं और इसका अधिक उपयोग होने के कारण तेल के भंडार कम होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 और 7 को आप ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और प्रश्न नंबर 8वां लिखा है यहाँ पर कि एक परिवार कोयले की सिगड़ी पर तथा दूसरा परिवार सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी गर्म करता है। आपके अनुसार दोनों परिवार में से किसका निर्णय स्वास्थ्य और परिवार की दृष्टि से बेहतर है और क्यों है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले परिवार का निर्णय स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर है, क्योंकि सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 में लिखेंगे बच्चों और इसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है प्रश्न 8 में। आगे देखते हैं, अब प्रश्न नंबर 9वां है और 9वें प्रश्न में आपसे यहाँ पर ग्राफ दिया है और पूछा है कि नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ग्राफ में यहाँ पर आपसे पहले पूछा है कि सन 2003 में सबसे कम उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा है। तो 2003 वाला ग्राफ ये दिया है बच्चों और ये दिया है 2023 वाला ग्राफ। तो 2003 में सबसे कम उपयोग हो रहा है, देखो सीएनजी है ना, सीएनजी हो रहा है सिर्फ 2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे इसका उत्तर सीएनजी। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है 2003 से 2023 तक कौन से साधन के उपयोग में सबसे ज़्यादा कमी आई है। तो दोस्तों कमी आई है पूछा है, मतलब देखो 2003 में साइकिल का उपयोग 23 है और 2003 में साइकिल का उपयोग 12 हो गया। बाकी देखो ये 20 है तो ये 10 हो गया है ना, ये 20 है तो ये यहाँ पे 20 है, लेकिन ये 5 है तो ये 10 हो गया, मतलब ये बढ़ा है। ये 2 है तो ये 8 हो गया, ये भी बढ़ा है। लेकिन 23 से ये 12 हो गया, यानी बहुत कम हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइकिल के उपयोग में कमी आई है। इस प्रकार से आपको दूसरे में लिखना है। इसके बाद तीसरा पूछा है किस ईंधन से चलने वाले वाहन का उपयोग बढ़ा है। तो देखो यहाँ पर देखेंगे हम कौन से ईंधन से चलने वाले वाहन का उपयोग बढ़ा है दोस्तों। तो देखो एलपीजी से 5 वाहन चलते थे, फिर 2023 में 10 चलने लगे, है ना। इससे इसमें 2 था, फिर ये 8 हो गया, मतलब एलपीजी और सीएनजी बढ़ा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एलपीजी और सीएनजी से चलने वाले वाहन का उपयोग बढ़ा है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। चौथा पूछा है कौन से वाहन का उपयोग कम होना चाहिए जिससे प्रदूषण कम ना हो, सॉरी कम हो। तो लिखेंगे पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन का उपयोग कम होना चाहिए, इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। तो इस प्रकार से आप चौथे में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि 20 साल बाद इस ग्राफ में क्या बदलाव आएगा। तो देखो 20 साल बाद क्या बदलाव आया है, 2003 में सीएनजी और एलपीजी कम थे, है ना, लेकिन यहाँ पर बढ़े हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे कि 20 साल बाद क्या बदलाव आएगा, तो सीएनजी और एलपीजी से चलने वाले वाहन की संख्या बढ़ेगी।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों और इन पांचों प्रश्न को ऐसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, आप किस शहर से, किस गांव से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये आपका अध्याय समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अगला अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें बच्चों। धन्यवाद।